अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हमारा व्लॉग हमारे बगीचे की सफाई सुथराई का है, क्योंकि जो है अब सावन है और बारिशें भी हो रही हैं। और दूसरा ये है कि वैसे भी बागीचे में बहुत ज़्यादा फालतू घास निकल आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबसे पहले जो काम किया जाए वो अपने बागीचे की सफाई का किया जाए। वैसे भी ये फालतू घास जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। कल शाम को मैंने चक्कर लगाया अपने बागीचे में तो देखा कि बहुत ही ज़्यादा घास हो गई थी, तो मैंने ये सोच लिया था और रात को ही पानी लगा दिया था क्यारियों में, ताकि सुबह मुझे घास निकालने में मुश्किल ना हो। आज धूप नहीं थी, लेकिन यकीन करें हब्बस बहुत ज़्यादा थी और मुझे जो है पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन मैंने अहद कर लिया था कि आज मैंने अपने बगीचे को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है, क्योंकि इस फालतू घास की वजह से हमारा बगीचा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। क्यारियाँ जो पूरी भरी हुई थी इस घास की वजह से, और ये घास हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये देखें किस तरह क्यारियों में झाड़ बना हुआ है घास का। अब इंसान अपने बगीचे का ख्याल इस तरह रखे ना, तो फिर अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। और वैसे भी हमारे बगीचे में माशाल्लाह से फूलों और फलों की ज़्यादातर पौधे हैं। हमने बगीचे में ज़्यादातर फलों के पौधे लगाए हुए हैं ताकि हमें इससे कोई फ़ायदा भी हो। और ये फालतू घास जो है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जब हम पानी पौधों में लगाते हैं तो ये पानी अपने अंदर ज़्यादा जज़ब कर लेती है, जिससे हमारे पौधे जो हैं महरूम रहते हैं। और वैसे भी ये फालतू जड़ी बूटियों पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इससे फलदार पौधे जो हैं मुतासिर होते हैं। फालतू घास से पौधों की नशोनुमा भी कम हो जाती है और ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है। और अगर ये घास बीज बना लेना तो अगले मौसम में और ज़्यादा घास आ जाती है। इसीलिए बेहतर है कि फ़ालतू घास को छोटी होने की सूरत में ही निकाल दिया जाए ताकि पौधों को नुकसान ना पहुँचे। मैंने सिर्फ घास ही निकाली है, सोचा था पूरे बागीचे की सफाई करूँगी, लेकिन यकीन करें धूप तो नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, थकन हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना कोई ठंडा ठंडा पिएँ। फिर जी मैं आई, हाथ शाथ धोए और उसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पर केले का जूस। केला जैसे खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, इसी तरह इसका जूस भी बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। केले के जूस से हमारे पट्टे मज़बूत होते हैं। और वैसे भी बाह की मेहनत के बाद ठंडा ठंडा कुछ पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा ये जूस बनाकर पी लेते हैं। और दिल में ये भी ख्याल आ रहा था कि देखें किस तरह हमारे किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और इतनी मेहनत करते हैं, गोडी करते हैं। यकीन जाने जब इंसान मेहनत करते हैं तब अल्लाह ताला मेहनत का फल देते हैं। तो घर में मतलब आगे घर भी अगर गमलों में ये फालतू घास हो जाए तो निकाल दिया करें। ये जी दूसरे दिन का है। फिर मैंने दूसरे दिन जो है सुबह सुबह आकर सबसे पहले अपने बागीचे की सफाई को मुकम्मल किया। यहाँ सारी इनकी क्यारियाँ साफ़ की और वैसे भी बहुत ही खुली जगह है हमारी। हमने सेंटर वाली जगह बिल्कुल वैसे खुली छोड़ी हुई है और साइड साइड पे पौधे लगाए हुए हैं सारे। तो मैंने कहा क्यों ना अब एक ही दफ़ा में सारी फुल सफाई कर दूं ताकि हमारा बागीचा देखने में बहुत ही अच्छा लगे। मौसम इस तरह का था, ये देखें हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी लेकिन धूप नहीं थी। तो ये जी 2 दिन की मेरी मेहनत है अपने बगीचे में। यहाँ पर देखें हमारे अनार जो इतने लंबे हो गए हैं, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए हैं। यहाँ पर वो घास जो कल मैंने निकाली थी, अब देखें माशाल्लाह से हमारा बागीचा कितना प्यारा लग रहा है। अब बारी आई है अपने प्यारे से बगीचे को पानी देने की, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा में पानी शानी दे दूँ। इस पे माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा फल लगा है। देखिए ये हैं छोटी छोटी मेहनत वाले काम, लेकिन यकीन करें खुशी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैं चिड़ियों के लिए पानी डाल रही हूँ, ये भी एक सदका जारिया है। यहाँ पर चिड़ियाँ आती हैं और यहाँ हवा के नीचे बैठती हैं छाँव पे, तो वो पानी पीती हैं। ये माशाल्लाह से हमारा खुमानी का दरख्त है। इस दफ़ा इस पर खुमानी भी लगी थी पहली दफ़ा,
और यहाँ पर गुलाब का पौधा है, साथ ही ये नींबू का पौधा है। इस पर भी माशाल्लाह से इस दफ़ा काफ़ी नींबू लगे हैं, लेकिन ये जो है साल ही होते हैं, गर्मियों में भी होते हैं और सर्दियों में भी होती हैं। प्लीज़ अगर आज का हमारा ये बागीचे की सफाई का व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने भी छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है। ये दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। जब कभी कभार कोई उदासी हो या वैसे दिल परेशान हो या वैसे चाहे कदमी करने को दिल करता है तो हम लोग इधर आ जाते हैं अपनी इस खुली हवेली में जहाँ हमने बगीचा। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पर आकर। बंदा जो है थोड़ा देर अपने आप को जो है रिलैक्स रखता है। यहाँ पर देखें जी अनार और साथ ही ये अमरूद हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे बागीचे में ज़्यादातर फलों हैं, तो इसीलिए जो है हमें इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि ये। यहाँ पर सेब का पौधा है, ये बिल्कुल इस अमरूद के पौधे के साथ छुपा हुआ है। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इतनी जल्दी इसके पत्ते जलते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर देखें जी छोटा सा गुलाब, इसके साथ भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से फूल निकलते हैं। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।